दशहरे पर टीम इंडिया को मिला जीत का तोहफा। चौथे वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 35 रनों से हराया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के हीरो बने विराट कोहली। शानदार 138 रन बनाने के लिए मिला मैन ऑफ द मैच। 300 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लगातार गिरते रहे विकेट। 9 विकेट पर 264 रन ही बना सकी टीम। एबी डिविलियर्स का शतक गया बेकार। भारत के गेंदबाजों के आगे नहीं चल सके बाकी के दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज। 5 मैचों की वनडे सीरीज 2-2 से बराबर। 25 अक्टूबर को मुंबई में खेला जाएगा 5वां वनडे। कोहली की 23वीं सेंचुरी और सुरेश रैना की हाफ सेंचुरी की बदौलत टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 300 रनों का टारगेट। दोनों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर की धुनाई। कोहली रैना के अलावा रहाणे ने खेली 45 रनों की पारी। कप्तान धोनी महज 15 रन ही बना सके। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेल स्टेन और रबाडा ने झटके 3-3 विकेट। क्रिस मॉरिस को मिला 1 विकेट। भुवनेश्वर ने चौथे वनडे में की सधी हुई गेंदबाजी। दक्षिण अफ्रीका ने झटके 3 विकेट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हरभजन सिंह को मिली कामयाबी। 2 खिलाड़ियों को लौटाया पवेलियन। हरियाणा में एक और दलित की हत्या। सोनीपत में पुलिस पर नाबालिग को घर से उठाकर जान से मारने का आरोप। परिवार ने मांगा इंसाफ। घर वालों के मुताबिक चोरी के आरोप में पुलिस ने 14 साल की गोविंदा को उठाया। छोड़ने के लिए ली थी 10,000 की रिश्वत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दलित बच्चों के जिंदा जलने का केस। मुख्यमंत्री खट्टर ने की थी पीड़ित परिवार से मुलाकात। कहा सीबीआई करेगी जांच। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद के सुनपेड़ में उस कमरे को सील कर दिया गया जिसमें लगी थी आग। गांव में तैनात की गई रैपिड एक्शन फोर्स। हरियाणा में दलित बच्चों की हत्या पर बेतुका बयान देकर फंसे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। कहा कोई कुत्ते को पत्थर मारता है तो इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर नहीं थोप सकते। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। विवाद के बाद वीके सिंह ने मीडिया पर फोड़ा ठीकरा। कहा मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले आगरा के पागलखाने में इलाज कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी वीके सिंह के बयान पर सफाई। कहा किसी और के बयान के लिए मैं नहीं हूं जिम्मेदार। मैं अपनी बात का उत्तर दे सकता हूं, जैसे मैंने बताया ये एक बहुत दुखद घटना। मैं अपनी बात का उत्तर दे सकता हूं, जैसे मैंने बताया ये एक बहुत दुखद घटना। वीके सिंह के बयान को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों का भी विरोध। मांझी ने कहा मानवता को शर्मसार करने वाला बयान। जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री को कम से कम जरूर चाहिए इस चीज को स्वयं देखें और देखने के उपरांत एक उचित कार्रवाई करें। मुंबई में दशहरा रैली में शिवसेना का बीजेपी पर निशाना। उद्धव ठाकरे ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। महंगाई को लेकर उद्धव ने बीजेपी को घेरा। कहा प्याज से सरकार गिर सकती है तो महंगाई पर क्या होगा। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। सिविल कोड लागू करने के लिए कहा। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे का बयान। कहा स्याही कांड नहीं दादरी कांड से देश शर्मिंदा। दशहरा रैली में संजय राउत ने बीजेपी पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना छोटा भाई बड़ा भाई नहीं जानती, वो बाप है और बाप हमेशा बाप रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती की रखी आधारशिला। मंत्रोच्चार के साथ हुई पूजा। कृष्णा नदी के तट पर बसा उदय दयानुपिलेम बना हाईटेक कैपिटल सिटी। 14 देशों के राजदूतों समेत 14 लाख से ज्यादा लोग थे मौजूद। सिंगापुर की पार्टनरशिप से तैयार होगा 21 सदी की कैपिटल सिटी। केंद्र सरकार देगी शुरुआती खर्च। प्रधानमंत्री मोदी तिरुपति एयरपोर्ट के गरुड़ टर्मिनल का किया उन्होंने उद्घाटन। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की भी रखी आधारशिला। तिरुपति में प्रधानमंत्री ने भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के दर्शन भी किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का पहला दौरा। दशहरे के मौके पर सालाना संबोधन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चला दलित कार्ड। अंबेडकर की जमकर तारीफ की। कहा सामाजिक विषमता दूर की। प्रेस रिलीज में शंकराचार्य और बुद्ध से की तुलना। सामाजिक विषमता के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और केवल संघर्ष नहीं किया, स्वतंत्र भारत के संविधान में
उस विषमता को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जड़मूल से उखाड़ देने वाले ऐसे प्रावधान करके वो गए। मोहन भागवत ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा दुनिया में बढ़ाया भारत का नाम, अब दुनिया हो रही है भारत की ओर आकर्षित। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की 90वीं सालगिरह पर स्वयं सेवकों को दी बधाई, कहा 90 साल से देश की सेवा कर रहा है संघ। वसुंधरा राजे के 3 दिवसीय बाड़मेर दौरे से पहले पूरे शहर में जसवंत सिंह के लगे पोस्टर, बीजेपी नेताओं में मची खलबली। लोकसभा में बीजेपी ने जसवंत सिंह का टिकट काट कर्नल सोनाराम चौधरी को दिया था टिकट, अब जसवंत सिंह के पोस्टर से उड़ गई है प्रशासन की नींद। व्यापम के पीएमटी कांड का खुलासा करने वाला विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने लिया आरएसएस के पथ संचालन में हिस्सा, संघ ने कहा व्यक्तिगत मामला। आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी ने कहा वो बचपन से ही जुड़ा है आरएसएस से, लोग राजनीतिक फायदे के लिए होते हैं शामिल। फर्रुखाबाद में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में चुनाव अधिकारी का काला कारनामा, नाम वापस लेने के बाद भी 4 उम्मीदवारों को दिया चुनाव चिन्ह। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले शायर मुनव्वर राणा को मिलने का वक्त, अगले हफ्ते हो सकती है मुलाकात। आप ये बताइए कि अगर मुझे मोदी जी डांट करके बोलेंगे मनोहर भाई आप ये लीजिए, मैं आपका बड़ा भाई हूं, ठीक है, बिल्कुल बेहतर है। तो अगर मैं इनकार कर दूंगा तो मेरा मिशन ही फेल हो गया। मैं तो जंग 40 साल से की कर रहा हूं कि इस मुल्क में रिश्ता बड़े भाई का छोटे भाई का होना चाहिए। आज साहित्य अकादमी कार्यकारिणी बोर्ड की आपात बैठक, विभिन्न भारतीय भाषाओं से लेखकों द्वारा पुरस्कार लौटाए जाने की घटना को लेकर चर्चा। दिल्ली के श्रीराम सेंटर में होगी बैठक, साहित्यकारों के एक धड़े ने दादरी जैसी घटनाओं और कलबुर्गी दाभोलकर पानसरे की हत्या पर साहित्य अकादमी की चुप्पी पर विरोध करने का किया फैसला। मुजफ्फरनगर में मंडी के थोक विक्रेताओं ने दुकानों पर लगाई थोक रेट लिस्ट, जमाखोरी रोकने की कोशिश। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने जमाखोरों के खिलाफ चलाया अभियान, टीम बनाकर दुकानों में हुई थी छापेमारी। ठाणे में दाल के गोदामों पर छापा, 82,000 किलो मसूर दाल जब्त, कीमत 125 करोड़। पुलिस ने 5 गोदाम को किया सील, जमाखोरी के आरोप में गोदाम मालिक गिरफ्तार। कर्नाटक की गुलबर्गा में भी खाद्य विभाग ने की छापेमारी, 20,000 क्विंटल दाल बरामद। मोगा के एसएसपी चरणजीत सिंह के खिलाफ हत्या का केस, भीड़ पर फायरिंग का आदेश देने का लगा आरोप, 2 लोगों की हुई थी मौत। कर्नाटक में गोरक्षा अभियान चलाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी की हत्या के आरोपी की तस्वीर जारी, मत्स्य पालन मंत्री अभय चंद्र जैन के साथ मोहम्मद शरीफ थोडर। तस्वीर के सामने आने के बाद प्रशांत पुजारी की बहन प्रमिता का बयान, आरोपी की पहुंच मंत्री तक तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। मेरठ दक्षिण सीट के बीजेपी विधायक रविंद्र भडाना के बेटे मनीष भडाना पर युवक को गोली मारने का आरोप, मनीष का एक साथी भी आरोपी। विधायक के घर के करीब रिलायंस 4G नेटवर्क के लिए चल रहे काम को लेकर विवाद, रॉबिन के साथ हुई थी अनबन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली कमांडर सन्नू पोयम उर्फ चप्पे ने अपनी पत्नी मैनी मज्जी के साथ किया सरेंडर, आईडी बम और टिफिन बम बनाने में माहिर। घायल नक्सलियों का इलाज किया करती थी मैनी मज्जी, राज्य में पहली बार AK-47 के साथ किसी नक्सली का सरेंडर। धौलपुर में प्रतिमा विसर्जन के वक्त हादसा, एक शख्स को मगरमच्छ ने बनाया शिकार। रामपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग, आग की वजह का पता नहीं, लाखों का सामान खाक। मऊ में ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत, हादसे पर जबरदस्त हंगामा, ट्रक में लगाई गई आग। दिल्ली के मंडावली में घर के अंदर मिली महिला की लाश, गला दबाकर की गई थी हत्या। 10 दिन पहले एक शख्स के साथ किराए पर लिया था मकान, दोनों ने खुद को बताया था पति पत्नी। दिल्ली के महरौली में बीती रात प्रॉपर्टी डीलर मदन अरोड़ा की संदिग्ध हालत में मौत, सिर पर चोट के निशान, दोस्त के घर आया पार्टी करने।
दिल्ली के रोहिणी में मंदिर से गायब हुई 3.5 साल की बच्ची अगली सुबह एक महिला के पास बरामद। बच्ची को रोते देख महिला ले गई अपने घर। पुलिस ने सुरक्षित रखने के लिए दिया 10,000 का इनाम। जोधपुर में मिलावटी मावा के खिलाफ अभियान, 1160 किलो नकली मावा जब्त। प्रशासन को इस बात की नहीं थी कोई भनक, मिठाई कारोबारियों ने दी पुलिस को जानकारी। मुजफ्फरनगर में वकील के घर करोड़ों की चोरी, वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे घर के लोग। जूनागढ़ के बागेश्वरी शक्तिपीठ में माता के कीमती गहने चोरी, सीसीटीवी को कर दिया गया था बंद। 2 करोड़ की कीमत के गहने। गुड़गांव के सुशांत लोग में 4 साल की बच्ची से रेप, आरोपी भी नाबालिग गिरफ्तार कर भेजा गया बाल सुधार गृह। आगरा का रहने वाला एक छात्र की हुई चीन में मौत, 13 दिन बाद गांव पहुंचा शव। मेडिकल की पढ़ाई के लिए बीजिंग गया था कमल, सड़क हादसे में मौत, घर वालों ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्वी चंपारण जिले के झरवा गांव में अवैध मिनी बंदूक फैक्ट्री चलाने वाला सब्बीर आलम गिरफ्तार। अकेले में पूरी बंदूक बनाने में माहिर है सब्बीर, 2002 में जा चुका है जेल। 10,000 में बेचता था राइफल। बिहार से सटी सीमा पर नेपाल पुलिस ने भारतीय जाली नोट के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 1,000 के 100 नोटों के साथ हुई गिरफ्तारी। मुंबई में पंजाबी सिंगर लव जंजुआ की रहस्यमयी हालत में मौत, पोस्टमार्टम के बाद भेजा गया शव। 40 साल के थे लंब जंजुआ, परिवार वालों के मुताबिक देर रात लौटे थे घर। लब ने सिंग इज किंग, जय हो, पार्टनर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में गाया गाना। पंजाबी भांगड़ा और हिप हॉप गानों के लिए मशहूर। लब जंजुआ के निधन पर प्रीतम, सुनिधि चौहान, सलीम मर्चेंट ने जताया शोक। गुजरात के रूपाल में माता की पल्ली पर घी चढ़ाने की परंपरा, हजारों किलो घी का चढ़ावा। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में पहुंचे थे केजरीवाल, राम लक्ष्मण के साथ खिंचवाई सेल्फी। ठाणे में लोकल ट्रेन में मनाया गया दशहरा, ट्रेन में मालाएं बांधकर की गई पूजा। प्लेटफॉर्म पर बनाई गई रंगोली। हिमाचल के कुल्लू में दशहरा की शुरुआत, स्थानीय देवी देवताओं की पूजा। 28 अक्टूबर तक चलेगा मेला। श्रीनगर में बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी, विरासत की झलक देने वाले बनाए गए मॉडल। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका, कश्मीर मुद्दे पर दखल देने से इनकार। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जारी बयान में ओबामा ने कहा, भारत पाकिस्तान सभी मुद्दों पर बातचीत रखे जारी। घोषणा पत्र में भारत के खिलाफ आतंक को लेकर दिए गए डॉजियर का भी जिक्र नहीं, सिविल न्यूक्लियर डील पर भी खाली हाथ। आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर डाला दबाव, नवाज शरीफ ने दिया कार्रवाई का भरोसा। सीरिया के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट, रूसी हवाई हमले में आतंकियों के 72 ठिकानों पर निशाना। ग्रीस में टैक्स बढ़ाने और पेंशन की कटौती का कड़ा विरोध, एथेंस में विरोध प्रदर्शन। बर्लिन में एक चॉकलेट की दुकान में पहुंच गए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी, कर्मचारियों से की बात, खरीदी चॉकलेट। चूहों से परेशान है न्यूयॉर्क के लोग, 24,000 से ज्यादा लोगों ने की शिकायत। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का आज जन्मदिन, 75 साल के पेले को शुभकामनाएं देने के लिए कई तरह के आयोजन।